प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है संक्षिप्त श्राद्ध विधि। सबसे पहले श्राद्ध सामग्री में आपको बताता हूँ। इसमें चंदन, सफ़ेद पुष्प, अक्षत, धूप, दीपक, फल, मिठाई, पान के पत्ते, सुपारी, जौ, गंगाजल, तिल काले, कच्चा दूध, पका हुआ अन्न, कुशा, पंचपात्र, आचमनी, तांबे या मिट्टी का पात्र, अर्घ्य, तेल का दीपक, आसन, दक्षिणा इत्यादि प्रमुख रूप से हैं। तो सबसे पहले श्राद्ध जो करता है, श्राद्ध के उपयुक्त ब्राह्मणों को पहले दिन निमंत्रित करे। वार्षिक तिथि को एकोदिष्ट और महालय पक्ष में पार्वण आदि श्राद्ध करे। यदि इस प्रकार नहीं कर सके तो पितृ तृप्ति के लिए सांकल्पिक श्राद्ध तथा तर्पण अवश्य करे। न जाति कुसुमैर्विद्वान् विल्वपत्रैश्च नार्चयेत् सुरभिनागकर्णाद्यैर् हयारिकार्चननारकैः बिल्वपत्रैर्न अर्चयेतान् पितॄन् श्राद्धविहर्गितैः तद्भुञ्जत्युसुराः श्राद्धं निराशै पितृभिर्गतं सर्वाणि रक्तपुष्पाणि निषिद्धानि अपराणि तु वर्जयेत् पितृश्राद्धेषु केतकी कुसुमानि च। ऐसा बृहत् पाराशर स्मृति में कहा गया है कि श्राद्ध में बिल्वपत्र, मालती, चंपा, नागकेशर, कर्ण, जवा, कनेर, कचनार, केतकी और समस्त रक्त पुष्प वर्जित हैं। इन पुष्पों से पूजन करने से पितरों को पुण्य नहीं मिलता है, उसे राक्षस ग्रहण करते हैं। खंजो वा यदि वा काणो धातुः प्रेष्योपि वा भवेत् हीनातिरिक्त गात्रो वा तमप्यन्नपयेत् पुनः। ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है कि लंगड़ा, काना, दाता का दास, अंगहीन और अधिक अंग वाला व्यक्ति निषिद्ध है। अश्रुम गमयति प्रेतान कोपो अननिनृतं शुनः पादस्पर्शस्तु राक्षांसी दुष्कृतीन वधून नमः। ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है कि श्राद्ध के समय आंसू आने से जो पाक है वो प्रेतों को मिलता है, क्रोध से शत्रुओं को मिलता है, झूठ बोलने से कुत्तों को मिलता है, पैर से छूने से राक्षसों को और पाक उछालने से पापियों को मिलता है। यत्फलम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम पादशौचने। हे पांडव श्रेष्ठ, कार्तिकी पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में कपिला गौ के दान का जो फल होता है वही फल ब्राह्मणों के पैर धोने से होता है। अब बात करते हैं श्राद्ध की। कुशा के आसन पर पूरब की ओर मुख करके बैठकर बाईं कमर में मोटक तथा बाएं हाथ में मिश्र अंगुली की जड़ में 3 और दाहिने में 2 कुशा की पवित्री धारण करे। आचमन प्राणायाम करके कुशा लेकर इस मंत्र से सामग्री को पवित्र करे। वो मंत्र क्या है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः दृष्टिः स्पर्शन दोषात् पाकादीनां पवित्रास्तु। यव जौ और फूल से ओम भूम्यै नमः बोलते हुए 3 बार
पृथ्वी का पूजन करें। पिता के श्राद्ध का प्रतिज्ञा संकल्प है ओम अद्य विक्रम संवत्सरी, अमुक संख्या की, अमुक जहाँ पर लिखा है वहाँ पर संख्या बतानी है आपने कौन सी संख्या है। अमुक मासे, महीने का नाम लेना है। अमुक पक्षे, पक्ष का नाम लेना है। अमुक तिथौ, उस तिथि का नाम लेना है। अमुक वासरे, उस दिन का नाम लेना है। अमुक गोत्रस्य, और अमुक में यहाँ जो गोत्र है आपका उस गोत्र का उच्चारण करना है। अस्मत् पितुहु, अमुक यानी जो उनका नाम है, यदि वो ब्राह्मण हैं तो शर्मणः, क्षत्रिय हैं तो वर्मणः, और यदि वैश्य हैं तो गुप्तस्य। ऐसा सांकल्पिक श्राद्धम तद अंगत्वेन वलि वैश्वदेवाख्यम पंचवली कर्मम च करिष्ये, ऐसा कह करके संकल्प करें। जहाँ पर पितु है वहाँ पर पिता का, जहाँ पर पितु की जगह दादा को यदि करना है तो पितामह से कर सकते हैं, और परदा का करना है तो प्रपितामह से कहे। अब बात करते हैं माता के श्राद्ध का प्रतिज्ञा संकल्प। ओम अद्य विक्रम संवत्सरी, अमुक संख्या की, जहाँ जहाँ पर भी अमुक लिखा है वहाँ पर आपने उसका नाम लेना है। अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, अमुक गोत्रायाः, यानी जो गोत्र है माता का, मातुः अमुकी देव्याः, यानी उनका नाम लेता है माता का। सांकल्पिक श्राद्धम तदंगत्वेन वलि वैश्वदेवाख्यम पंचवली कर्मम च करिष्ये। मातु की जगह यदि दादी को बोलना है तो पितामहिया कहिए, परदादी को बोलना है तो प्रपितामहिया कहे। इसके बाद वलि वैश्वदेव तथा पंचवली पूर्व विधि से करके अपसभ्य यानी कि जनेऊ को सीधा करके दक्षिण की ओर मुख करके बायां घुटना मोड़ करके इस मंत्र से 10 दिशाओं में तिल छोड़े। वो मंत्र कौन सा है? नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदम श्राद्धम ऋषिकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए 10 दिशाओं में यहाँ पर तिल को छोड़ दें। अब पिता के आसन का संकल्प है ओम अद्य अमुक गोत्रस्य, यहाँ पर गोत्र का नाम लेना है। पितुः अमुक, जो भी पिता का नाम लेना है। यदि ब्राह्मण हैं तो शर्मणः, क्षत्रिय हैं तो वर्मणः, और यदि वैश्य हैं तो गुप्तस्य। सांकल्पिक श्राद्धे इदम आसनम ते शुधा। ठीक इसी तरह से पितु की जगह दादा को करना है तो पितामह से कहिए, परदादा को कहना है तो प्रपितामह से कहें। अब माता के आसन का संकल्प लेते हैं। ओम अद्य अमुक गोत्रायाः, गोत्र का नाम लेना है और माता जी का नाम लेना है। अमुकी देव्याः सांकल्पिक श्राद्धे इदम आसनम ते श्वधा। मातु की जगह दादी को कहना है तो पितामहिया कहिए, परदादी को कहना है तो प्रपितामहिया कहे। अब है पितृसंकल्प। आसन जो है आपका, उस आसन पर जो पिता के लिए आसन रखा आपने, उसमें गंध, पुष्प, पान, सुपारी, यज्ञोपवीत और जो वस्त्र है वो वस्त्र रखना है। फिर उसके बाद आपने संकल्प लेना है। ओम अद्य अमुक गोत्र, यानी अपने गोत्र का नाम, पितः पिताजी का नाम, शर्मन, वर्मन और गुप्त जो भी उसमें लगाना है। एतानि गंध पुष्प तांबूल पुंगी फल यज्ञोपवीत वासांसिते श्वधा। ऐसा कह करके उनको उस आसन पर जो है ये सारी वस्तुएं चढ़ा देनी। पिता की जगह दादा को देना है तो पितामह कहिए, परदादा को देना है तो पितामह कहें। अब उसके बाद हम लेते मातृसंकल्प। आसन पर गंध पुष्प तांबूल पान पूंगी फल सुपारी सिंदूर और वस्त्र आदि रखें। उसके बाद संकल्प करें ओम अद्य अमुक गोत्रे, जो भी गोत्र है, माता, माता का नाम लेना है। अमुकी देवी एतानि गंध पुष्प तांबूल पुंगी फल सिंदूर वांसांसिते स्वधा। माता की जगह दादी को पितामही कहें, परदादी को प्रपितामही कहें। इसके बाद पत्ते पर जो
पक्वान्न है उसको लेकर के इस मंत्र से उसको बोलते हुए और बाईं ओर जो है पृथ्वी पर उसको रखना है पक्वान्न को। ओम इदम अन्नम एतत भूस्वामी पितृभ्यो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए पात्र में जो आपने पक्वान्न बनाया है उसको परोस करके पितृ आसन के सामने रख दें। उस पात्र के पूर्व में जल पात्र और पत्ते पर थोड़ा सा घी रखें। उसके बाद पितृ आसन तथा अन्न पात्र आदि के चारों ओर जल से मंडल करें, यानी कि जल घुमा दें। फिर अन्न पात्र का स्पर्श करते हुए बाएं हाथ को पृथ्वी पर पात्र के बाईं तरफ उल्टा तथा उस पर दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ उल्टा रख करके यह मंत्र बोलें। मंत्र क्या है? ओम पृथ्वी ते पात्रम द्यौ अपिधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा। ओम इदुर्विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम समूढ़स्य पागुं सुरे। ओम कृष्ण कव्यमिदम रक्षम मदीयम। बाएं हाथ को वैसे ही रखते हुए दाहिने हाथ के अंगूठे से अन्न आदि का स्पर्श करें और क्या बोले? इदम अन्नम। ऐसा कहते हुए दाएं हाथ के अंगूठे से अन्न का स्पर्श करें। इदम आपह। फिर उसी प्रकार से दाएं हाथ के अंगूठे से जल का स्पर्श करें। इदम आज्यम, जो वहां पर घी रखा हुआ है उसका घी का स्पर्श करें। इदम कविही, और फिर जो पका हुआ जो अन्न रखा है पितरों के लिए उसका स्पर्श करें। फिर इस मंत्र से अन्न पात्र के चारों ओर रक्षा के लिए तिल छोड़े। मंत्र क्या है? ओम अपहृता असुरा रक्षांसि वेदिशदः। इस तरह से मंत्र बोलते हुए चारों ओर रक्षा के लिए जो है वो जो काले तिल आपके पास है उनको छोड़ दें। अब उसके बाद आपने पितृ संकल्प करना है। ओम अद्य अमुक गोत्राय। जो भी गोत्र है अपने गोत्र का नाम लेते हुए पितरे, अपने पिताजी का नाम लेना है। अमुक सर्मणे वर्मणे गुप्ताय। ब्राह्मण हैं तो सर्मणे, क्षत्रिय हैं तो वर्मणे और वैश्य हैं तो गुप्ताय कह करके इदम अन्नम सुपस्करम ते श्वधा। पितरे की जगह दादाजी को देना है तो पितामह कहिए, परदादा को देना है तो प्रपितामह कहिए। अब उसके बाद हम करते मातृ संकल्प। ओम अद्य अमुक गोत्रायै। जो भी गोत्र है वो गोत्र लेकर के मात्रे अमुकी देवी माता जी का नाम लेना है। इदम अन्नम सुपस्करम ते श्रद्धा। मात्रे की जगह दादी को पितामही और परदादी को प्रपितामही कहें। इसके बाद सभ्य तथा पूर्व की ओर मुख करके, यानी कि जनेऊ को बायां करके और पूरब की ओर मुख करके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। पितरों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम गोत्रम नो वर्धताम दातारो नोभिवर्धन्ताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च नो मां व्यगमद्भूय नो अस्तु। अन्नं च नो बहु भवेत् अतिथिश्च लभेमहे याचितारश्च नः सन्तु मां च याचिस्म कंचन एताः सत्या आशीषः सन्तु। अपसभ्य और दक्षिण की ओर मुख करके नीचे ये जो संकल्प है उस मंत्र से जो है उनको दक्षिणा देवे। ओम कृत एतत श्राद्ध प्रतिष्ठार्थम दक्षिणा द्रव्यम यथा नाम गोत्राय। जो भी उनका गोत्र है ब्राह्मणाय, उनका ब्राह्मण का नाम लेकर के दक्षिणाम दातुमहम उत्सृजे। इस प्रकार से सभ्य और पूरब की ओर मुख करके उनसे प्रार्थना करे, हाथ जोड़े। अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद भवेत् तत्सर्वम अच्छिद्रमस्तु पित्रादीनां प्रसादतः। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णम स्यात् इति श्रुतिः। अब इसके बाद कौवे को और कुत्ते को बलि छोड़ करके बाकी सभी बलि गौ को दें।
यहाँ पर कौवे के लिए बलि निकालनी है, कुत्ते के लिए बलि निकालनी है और बाकी जो बलि है वो गाय को दे देनी है। उसके बाद ब्राह्मणों को पैर धो करके तथा आसन पर बिठाकर और जो पकवान है, बना हुआ जो भोजन है, उसको परोस करके उनसे भोजन करने की प्रार्थना करनी है। श्राद्धकर्ता पकवान का गुण वर्णन करते हुए नम्रतापूर्वक बार बार परोसे। ब्राह्मण पाक की प्रशंसा न करें। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के चंदन से तिलक करके दक्षिणा देकर उनसे पूछे, शेषान्नम किम कर्तव्यम, यानी जो शेष बचा हुआ अन्न है उसका हमने क्या करना है। तो ब्राह्मण इष्टै सह भोक्तव्यम कहें। ब्राह्मणों ने कहना है कि अपने इष्ट मित्रों के साथ उस भोजन को आप स्वीकार कर लें। उसके बाद पितृतृप्ति के लिए तर्पण करके काक बलि और कौवे को, श्वान बलि कुत्ते को देकर इष्ट मित्रों सहित भोजन करें। यहाँ भोजन किस प्रकार करना है? भोजन के पहले भगवत दर्शन करके तुलसी चरणामृत आदि लेना चाहिए। दूसरा वस्त्र लेकर वलि वैष्णोदेव करके भोजन पात्र के चारों ओर जल से ब्राह्मण चौकोर, क्षत्रिय त्रिकोण और वैश्य गोल मंडल बनावे। बाएं हाथ में भोजन तथा जलपान नहीं करे। यदि ये सब नहीं कर सकते हैं तो इन मंत्रों को बोलते हुए एक एक ग्राजन को जल दे देना है। वो मंत्र क्या है? ओम भूपतये स्वाहा, ओम भुवन पतये स्वाहा, ओम भूतानाम पतये स्वाहा। इसके बाद अमृतोपस्तरणम असि स्वाहा ऐसा बोल करके आचमन करें। फिर इन मंत्रों को बोल करके ग्रास लेकर आचमन करके भोजन करें। वो कौन से मंत्र हैं? ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इसके बाद भोजन के अंत में ओम अमृत पिधानमसि स्वाहा बोल करके आचमन करके उच्छिष्ट जो अन्न है उसको इस मंत्र से दक्षिण में फेंक दें। यानी जहाँ पर आप श्राद्ध कर रहे हैं उसकी दक्षिण दिशा की ओर उस अन्न को छोड़ दें। मंत्र क्या है? मदभुक्तो उच्छिष्ट शेषम ये भुंजन्ते पितरोधमाः तेषाम अन्नम मया दत्तम अक्षय्यम उपतिष्ठतु। फिर इसके बाद मुख शुद्धि के लिए 16 कुल्ले करके इस मंत्र को बोले। वो मंत्र क्या है? अगस्त्यम कुंभकर्णश्च शनिश्च बड़वानलम आहार परिपाकाय संस्मरामि प्रकोदरम आतापि भक्षितो येन वातापि च महाबलः समुद्रः शोषितो येन समय अगस्त्यः प्रसीदतु। इस प्रकार से मंत्र बोल करके प्रार्थना करें। और इस प्रकार से ये संक्षिप्त श्राद्ध विधि आपको बताई गई है। आशा है आपको यह संक्षिप्त श्राद्ध विधि अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह संक्षिप्त श्राद्ध विधि अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपसे हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।